एक बार की बात है। काशीपुर नाम के छोटे से गांव में करण नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। करण किसान का बेटा था, पर उसके सपने आसमान जितने ऊंचे थे। आ गया बेटा, जा जल्दी जाकर हाथ मुंह धो ले। मैंने तेरे लिए गरम गरम खाना बनाया है। हाँ माँ, मैं अभी आता हूँ। खाना खाकर वह अपने पिता के पास जाकर बैठ जाता है। क्या हुआ पिताजी? अब आपकी तबीयत कैसी है? दवाइयाँ समय पर ले रहे हो ना आप? हाँ बेटा, दवाइयाँ समय से ले रहा हूँ। तबीयत भी पहले के मुकाबले अब ठीक है। करण के पिता मन ही मन सोचते हैं, क्या करूं? करण से शादी के बारे में बात कैसे करूं? क्या हुआ पिताजी? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे दोस्त ने 2 महीने पहले शादी की थी, तुम्हें याद है ना? हाँ पिताजी, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पर बेटा, तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है, तुम्हें तो अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे सारे दोस्तों ने शादी कर ली है, अब तुम ही रह गए हो। लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी। जब सही समय आएगा तब कर लूंगा। बेटा मुझे बताओ, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? कहीं तुमने कोई लड़की पसंद तो नहीं कर रखी? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बताओ, मैं खुद जाकर तुम्हारे लिए उस लड़की का हाथ मांग कर लाऊंगा। मैंने कहा ना पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर है तो बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी मेरे दोस्त की बेटी के साथ करवा दूंगा। इतना सुनते ही करण हिचकते हुए बोलता है, पिताजी, एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ और वह भी मुझे बेहद पसंद करती है। तो बेटा मुझे बताओ, मैं उनके घर जाकर बात करके आता हूँ। क्या वह लड़की हमारे गांव की है? वह रघुवीर ठाकुर की बेटी है। क्या कहीं तुम साक्षी की बात तो नहीं कर रहे ना? जी पिताजी, वो लड़की साक्षी ही है। हे भगवान, मैं इस लड़के का क्या करूं? करण, पूरे गांव में तुझे वही लड़की मिली। तुम तो अच्छे से जानते हो हम कहां और वो कहां। हमारे बीच जमीन आसमान जितना फर्क है। रघुवीर ठाकुर इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा। तुम उस लड़की के बारे में सोचना बंद कर दो। पिताजी, मैंने साक्षी से बात की है। वह अपने पिता से बात करके उन्हें जरूर मना लेगी। कुछ दिनों बाद साक्षी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बेटी? क्या बात है? पहले मेरी बात सुनिए, मैं आज बेहद खुश हूँ। अरे वाह, ऐसा क्या हुआ है? जरा मैं भी तो सुनूं। मैंने आज अपना फैसला कर लिया है। मैं अभिषेक से शादी नहीं करूंगी। पर क्यों? तुम तो अभिषेक को जानती हो ना, उसमें क्या बुराई है? पिताजी, मैं अभिषेक से नहीं, करण से शादी करना चाहती हूँ। क्या वो किसान का बेटा करण? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पिताजी, मैं अभिषेक से शादी नहीं कर सकती। उसका स्वभाव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है बेटी, तुझे अभिषेक से शादी नहीं करनी तो मत कर। पर करण ही क्यों? वो तुम्हें शादी के बाद क्या सुख देगा? वह तो हमारे खेतों में मजदूरी करता है। पिताजी, करण बहुत मेहनती है। आज भले उसके पास कुछ नहीं है, पर एक दिन वह अपनी मेहनत से सब कुछ पालेगा। मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। मेरी खुशी सिर्फ करण में है। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी खुशी करण से शादी करने में है तो मैं तुम्हारी शादी करण से करवा दूंगा। पर मेरी एक शर्त होगी। शर्त क्या है पिताजी? अगर करण मेहनती है तो उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। वह शहर जाकर अच्छी नौकरी ढूंढे। जब तक वह हमारे लायक नहीं बन जाता तब तक ये शादी नहीं हो सकती। अगले दिन ही साक्षी करण को पिता की शर्त के बारे में बता देती है। करण खुशी खुशी शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। करण अपने पिता से शहर जाने की बात करता है। उसके पिता धर्मपाल करण से कहते हैं, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है बेटा, पर अगर तू शहर चला जाएगा तो हम यहाँ अकेले रह जाएंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तेरे पिताजी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द ही लौट आऊंगा।
अगले दिन सुबह करण शहर की ओर निकल पड़ता है। थोड़ा दूर चलने पर उसे रास्ते में अभिषेक और उसका दोस्त दिखते हैं। अरे करण भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई। और भाई, सुबह सुबह बैग लेकर कहाँ चल दिए? शहर जा रहा हूँ भाई, नौकरी ढूंढने के लिए। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे भी शहर में थोड़ा काम है। तीनों जंगल के रास्ते चलते हुए नदी के किनारे पहुँचे। अभिषेक करण से कहता है, अरे भाई करण, चलते चलते बहुत ही थकान हो रही है। क्यों न नदी के किनारे आराम कर लिया जाए? ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। अभिषेक एक चाल चलता है और करण को नदी में धकेल देता है। अभिषेक अपने दोस्त से कहता है, चलो, मेरा काम तो हो गया। अब यह नहीं बच पाएगा, और अगर बच भी गया तो नदी के मगरमच्छ उसे खा ही जाएंगे। अब साक्षी मुझसे ही शादी करेगी। दूसरे दिन अभिषेक ठाकुर के घर जाता है और कहता है, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है। करण अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब तो आप खुश हो ना? हमारे रास्ते का कांटा हट चुका है। मैंने तुमसे यही उम्मीद की थी। तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब यह खबर गांव पहुंचती है तो करण के माता पिता पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हे भगवान, तुम इतना निर्दयी कैसे हो सकते हो? दूसरी तरफ साक्षी का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लोगों के तानों से परेशान होकर करण के माता पिता गांव छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी ओर करण को नदी किनारे बेहोश पाकर हरिदा नाम की एक बुजुर्ग औरत उसे अपनी झोपड़ी में ले जाती है और गांव के वैद्य को बुलाकर उसका इलाज करवाती है। थोड़े दिन बाद करण को होश आता है। अम्मा, आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आया? ये कौन सी जगह है? बेटा, तुम नदी किनारे बेहोश पड़े मिले। मैं तुम्हें यहाँ ले आई और वैद्य जी ने इलाज किया। तुम बहुत नसीब वाले हो कि तुम बच गए। अगले दिन करण अम्मा से विदा लेते समय कहता है, अम्मा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मेरी जान बचाई। करण, बस थोड़ी देर रुकना, मैं बस अभी आई। बूढ़ी अम्मा अंदर से एक बक्सा लेकर आती है और करण को बक्सा दे देती है। इस बक्से में क्या है अम्मा जी? ये बक्सा मुझे जंगल में खुदाई के दौरान मिला था। इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। अब भला इस उम्र में इनका क्या करूंगी? तुम ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगे। करण अम्मा जी का धन्यवाद करके चला जाता है। करण जब अपने गांव लौट रहा होता है तब रास्ते में एक घायल पड़ा हुआ आदमी दिखाई देता है। वह और कोई नहीं, अभिषेक था। करण उसे अस्पताल ले जाता है जहां उसका इलाज होता है और उसे होश आ जाता है। अभिषेक करण से कहता है, करण, मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। यह सब मैंने साक्षी के लिए किया था, उसके पिता के कहने पर। वह करण को सारी सच्चाई बता देता है और उसके माता पिता के बारे में भी बता देता है। करण अभिषेक से कहता है, तुम जल्दी से मुझे मेरे माता पिता के पास ले चलो। अभिषेक करण को उसके माता पिता के पास ले जाता है और जब धर्मपाल अपने बेटे को जिंदा देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। करण अपने माता पिता के साथ साक्षी के घर जाता है और साक्षी को सारी बातें बता देता है। इतने में ठाकुर रघुवीर वहां पहुंच जाता है। तब साक्षी उनसे कहती है, पिताजी, आपने मुझसे झूठ कहा और मुझे धोखा दिया, पर अब बहुत हो चुका। मैं इस घर को छोड़कर करण के साथ हमेशा के लिए जा रही हूँ। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं दौलत में अंधा हो गया था। मैंने कभी किसी गरीब की कदर नहीं की। आज ईश्वर ने मुझे मेरी करनी का फल दिखा दिया है। मुझे अपने के पर पछतावा है। वह करण और उसके माता पिता से भी माफी मांगते हैं और कहते हैं, मैं अपनी सोच बदलूंगा और गांव वालों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। और मैं वादा करता हूं कि साक्षी और करण की शादी मैं धूमधाम से करवाऊंगा।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आते रहे। धन्यवाद।